नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम गुरु और राहु के चांडाल दोष के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी की कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। गुरु और राहु का एक साथ बैठना बहुत ही दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं इसके, क्योंकि जब गुरु और राहु एक साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है और राहु नकारात्मक शक्तियां हैं। जब गुरु और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो जितने भी गुरु बृहस्पति से मिलने वाले फल हैं वो सारे निष्फल हो जाते हैं। यानी जितनी भी हमारी कुंडली में पॉजिटिविटी है गुरु को लेकर वो सारी नष्ट हो जाती है। अब हम पहले घर से लेकर 12वें घर तक इसके दुष्परिणाम के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ेंगे और हम इसके क्या साधारण से उपाय करके इस दोष से बाहर निकल सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। हम पहले घर में यदि गुरु और राहु एक साथ बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की आत्मविश्वास में बहुत कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, हर काम उसे इम्पॉसिबल लगने लगता है, कोई भी काम संभव नहीं लगता, हेल्थ इश्यू आने लगते हैं और हम हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं। हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं रहती है, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अरे ये काम ऐसा नहीं हो सकता। विचार ही गलत विचार हमारे नेचर में आते रहते हैं, हमारे उसमें आते रहते हैं, गलत ही सोचते हैं और गलत ही करने लगते हैं। हम हमारी छवि को भी खराब करने की पूरी तरह कोशिश करता है कि हमारे थ्रू इस तरह के काम होने लगे कि जिससे हमारी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचे, हमें गलत आदतों का शिकार बना देता है, हमारे कैरेक्टर को खराब करने की पूरी कोशिश करता है ताकि हमारी समाज में छवि धूमिल हो और हम कोई भी अच्छा काम ना कर पाए। इसका हमें एक सिंपल सा उपाय करना है कि बुधवार या शनिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद 100 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से जो राहु की एनर्जी है वो आपकी कुंडली से डाउन होगी, कम होगी और आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे और गुरु आपका आजाद हो जाएगा अपने अच्छे फल देने के लिए। अब दूसरे घर में बात करते हैं। अगर दूसरे घर में गुरु और राहु का ये युति बनती है तो वहां पर ये, क्योंकि दूसरा घर होता है वो धन, कुटुंब, परिवार और ससुराल का होता है, तो ऐसे में आपके परिवार में मतभेद पैदा होने लगते हैं, आपको कोई भी परिवार का सदस्य सपोर्ट नहीं करता है, धन की कमी होने लगती है, आप अपनी सेविंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं और आपको परिवार के सदस्यों से बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी हम राहु का एक छोटा सा उपाय करेंगे कि जैसे 200 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी या जमीन में दबाएं या बहते पानी में प्रवाहित करें। ये बहता पानी गंगा जी या यमुना जी का होना चाहिए, नाली और उसमें नहीं बहाना है आपको। तीसरे घर में अगर इसकी युति बनती है तो वह भाई बहनों से आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, पार्टनरशिप में दिक्कत आती है, आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप करते हैं वहां आपको वो चीटिंग करता है, धोखे देने लगता है और आपके मित्रों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, वो समय समय पर आपके साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं। तो इसमें भी आपको राहु का एक छोटा सा उपाय करना है कि 300 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें। चौथे घर में अगर ये युति बनती है गुरु और राहु की तो चौथे घर का हमें सॉल्यूशन करना है। ऐसे में आपकी भौतिक सुखों में कमी बनी रहती है, मम्मी के हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, आप जब भी कोई वाहन लेने की सोचते हैं या घर बनाने की सोचते हैं तो वहां पर दिक्कतें आने लगती हैं कि आप अपना घर नहीं बना पाते हैं और जब भी आप घर बनाने की या गाड़ी लेने की सोचते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने आ जाती है और आपका पैसा फिजूल में खर्च होने लगता है। ऐसे में राहु का एक उपाय करें कि 40 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या कच्ची जमीन में फेंक भी सकते हैं। अगर 5वें घर में ये युति बनती है गुरु और राहु की तो ये हमारा जो घर होता है 5वां घर विद्या, बुद्धि और संतान का होता है। ऐसे में हमें संतान को उससे दिक्कत झेलनी पड़ती है, उनका पढ़ाई से मन हट जाता है, संतान हमारा अपमान करने लगती है,
हमारी जो एजुकेशन में है, यदि जैसे बच्चे की कुंडली में है तो हमारी पढ़ाई में दिक्कतें आने लगती हैं, हम जो भी याद करते हैं उसे जल्दी ही भूल जाते हैं, हम एग्जाम अच्छे से नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो इस तरह की समस्या आती है 5वें घर में। तो और हमारे जैसे सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाए, डिसीजन गलत हो जाए, डिसीजन गलत होने की वजह से हम बहुत सारे आर्थिक नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे में हमें 5वें घर का उपाय करना है कि 50 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें। ऐसे ही अगर छठे घर में युति बनती है तो हम मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं, रोग और झगड़ों में फंस जाते हैं, हमारी हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो ऐसे में छठे घर का उपाय करना है कि 60 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या किसी कच्ची जमीन में या मैदान में दबा दें। अगर 7th हाउस में ये युति बनती है तो हमारे दाम्पत्य सुख में कमी आने लगती है, हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पति पत्नी में आपस में मतभेद पैदा हो जाते हैं, कोर्ट केस तक चल जाते हैं और जब भी ये कैरेक्टर को भी खराब करने की कोशिश करता है, पति पत्नी से अच्छा तालमेल और एक छत के नीचे नहीं रहने देता है। ऐसे में 70 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें तो राहु के जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और गुरु आपका अच्छे से वर्क कर पाएगा। अगर ये युति 8वें घर में बनती है तो आपके कर्जे कभी खत्म नहीं होते हैं, आप कर्जदार बने रहते हैं, आपकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है, पिता के से प्राप्त जो भी धन होता है वो ऐसी जगह लग जाता है कि जहां पे उसका कोई भी आपको बेनिफिट ना मिले। ऐसे में आप 80 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें तो ये 8वें घर का जो नेगेटिव फैक्ट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर ये युति गुरु और राहु की 9वें घर में बनती है तो आपके कहीं ना कहीं भाग्य में कमी आएगी, आपके हर काम बिगड़ने लगेंगे, जिस काम की आपको आस नहीं है वो तो हो जाएंगे और जिस काम के आप पीछे भागेंगे वो काम आपके नहीं मिलेंगे। आप कोई भी पूजा पाठ नियम से नहीं कर पाएंगे, हर पूजा में आपके विघ्न आ जाएगा, यात्राएं करेंगे तो वो सफल नहीं होंगी। तो इसके लिए आप 900 ग्राम सौंफ लेकर किसी भिखारी को दान करें, बेगर को दे सकते हैं या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इससे 9वें घर का जो नेगेटिव फैक्ट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। 9 कोयले का भी दान कर सकते हैं, जैसे 9 कोयले लेकर बहते पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अगर ये गुरु और राहु की युति 10वें घर में बन रही है तो कहीं ना कहीं पिता के सुख में कमी आती है, आपके करियर में कमी आती है, आप कहीं भी एक जगह टिककर जॉब नहीं कर पाते हैं, व्यापार अगर करते हैं तो बार बार आपका डाउन में आ जाता है। जैसे ही शुरू करते हैं तो शुरुआत में अच्छा चलता है, फिर उसका जो एंड है वो खराब हो जाता है और तुरंत ही व्यापार खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। बार बार आपको नए सिरे से अपना वजूद बनाना पड़ता है और बार बार ये खत्म होता है। तो इसके लिए आप 10 रुपए की सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं तो जो राहु का 10वें घर का नेगेटिव फैक्ट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके 11th हाउस में गुरु और राहु की युति बनती है तो आपकी इनकम में ब्रेक लग जाएगा। आप अपने पैसे का सही से, जैसे व्यापार में मेहनत बहुत कर रहे हैं, जॉब में मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो उससे आउटपुट निकल रहा है उससे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो इनकम इतनी कम होगी कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकम में आपके ब्रेक लगेगा, इनकम में आपके बाधा आएगी। तो इसके लिए आमदनी के लिए अच्छी आमदनी करें तो उसके लिए एक ही उपाय करना है, 11 रुपए की सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या कच्ची जमीन में दबा दें। तो ऐसा करने से जो इसका 11th हाउस का नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर ये युति 12th हाउस में बन रही है तो कहीं ना कहीं जो 12th हाउस है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है, बाहरी संबंधों का होता है। तो वहां पर दिक्कत आएगी कि आपके बाहरी रिलेशन बेकार हो जाए, बाहरी संबंध जिनसे आपका व्यापार चलता है वो आपके खत्म हो जाए, जहां भी आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं वो फंस जाए, ब्लॉक हो जाए और आपको उसका रिटर्न कोई भी पॉजिटिव ना मिले। तो इसके लिए आपको राहु का एक ही उपाय करना है कि 12 रुपए की सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या किसी कच्ची जमीन में दबा दें। अभी हमने पहले घर से लेके 12वें घर तक का जो नेगेटिव फैक्ट्स है वो राहु के बताए और उसके समाधान भी आपको बताए। आशा करती हूँ आपको ये समाधान अच्छे लगे और इनको करने से आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाए। तो जिस व्यक्ति की भी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो किस घर में बैठे हैं, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे में, ऐसे ही लेके किस हाउस में बैठे हैं उस हाउस का आप उपाय करें।
ऐसा करने से आपको जरूर रिलैक्स मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।